हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई का रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोग जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी ऐसी कौन सी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे आपका मोटिवेशन भी बढ़े और आपको पता लगे कि क्या क्या फैसिलिटी आपको, अगर आप आरआरबी ज्वाइन करते हैं एज ए जेई तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हर तैयारी को चाहिए एक अच्छा मार्गदर्शन। सो दिस ग्रुप रिन्यूमा पीडब्ल्यू दे रहा है आपको 72% तक का ऑफ ऑन ऑल एई बैचेस। एसएससी जेई 2025 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा 1299 रुपये का। एसएससी जेई पीवाईक्यू रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा 249 रुपये का। नॉनटेक बूस्टर बैच आपको मिलेगा 1299 रुपये का। डीडीए जेई 2025 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 1999 रुपये का। यूपीएससी एई मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 1299 रुपये का। अशोका 2025-26 बैच डी फॉर एई जेई वो आपको मिलेगा 2999 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच वो मिलेगा 2199 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फतेह 2.0 फास्ट ट्रैक बैच आपको मिलेगा 1999 रुपये का। आरआरबी जेई एक्सप्रेस बैच बी 2025 आपको मिलेगा 2699 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 बैच आपको मिलेगा 899 रुपये का। कर्तव्य 2.0 बैच बी एई जेई के लिए आपको मिलेगा 3999 रुपये का। चाणक्य 2.0 एई जेई वीओडी बैच आपको मिलेगा 999 रुपये का। इज प्रोवाइडिंग इन्फिनिटी फीचर विद द बैचेस जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाय फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यूए डीपीपी एंड डीपी सॉल्यूशन इज आल्सो प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। एई खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, मॉक टेस्ट बुक, पीवाईक्यू बुक एंड वीकली टेस्ट एक्सेस। और साथ में आपको अशोका बैच बी, आरआरबी जेई बैच, कर्तव्य बैच डी एंड आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी के भी इन्फिनिटी फीचर देखने को मिल जाएंगे फॉर ऑल एजी एग्जाम्स बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वी डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपी सॉल्यूशन इज आल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप। साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन पीडब्ल्यू ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बात करें सैलरी की तो 6 लेवल की होती है। 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है जो कि काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर आप एक बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर बेसिक पे की अगर अराउंड बात करें तो 35,400 के अराउंड मिलती है। DA होता है 50% ऑफ बेसिक पे और HRA मिलता है 27% है हाउस रेंट अलाउंस। और ये लोकेशन वाइज भी होती है, यानी आपका कौन से जोन में है उस पर भी डिपेंड करता है हाउस रेंट अलाउंस। फिर उसके अलावा आपको मिलती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलती है और मीडिया अलाउंस मिलती है आपके लिए, आपके जो आप पे डिपेंडेंट है उनके लिए, लाइक पेरेंट्स, चाइल्ड, वाइफ, तो इन सब के लिए भी मिलती है। तो चाइल्ड्स की कुछ एज होती है, शायद लड़कियों की होती है जब तक उनकी शादी ना हो और लड़कों की होती है 21 साल तक, उसके तब तक वो आप पे रह सकते हैं। मेडिकल की बात करें, UMID कार्ड बनता है जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया में फ्री इलाज के लिए आपको फैसिलिटी देता है, लेकिन वो होगा रेलवे अंडर हॉस्पिटल्स में ही। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपके कार्ड लगेंगे लेकिन वो अंडर CGHS कार्ड आएगी, उसके अंडर में आप लोग इलाज करवा सकते हैं। अगर बात करें अदर अलावेंस की तो बहुत सारे अलावेंस होते हैं, लाइक डेली अलावेंस, स्पेशल ड्यूटी अलावेंस, रीजनल अलावेंस, यानी अगर आप किसी दूसरे रीजन में आप ट्रैवल, मतलब अगर आप गए को अलावेंस मिलेगी, आप ओवर टाइम कर रहे हैं उसका अलावेंस मिलता है। और अगर किसी दिन स्पेशल ड्यूटी लगी, मतलब ओवर टाइम टाइप्स, तो उसके एक्स्ट्रा अलावेंस मिलते हैं। बात करें रेलवे पासेस की तो वो भी आपको फ्री मिलता है। थर्ड AC का फ्री ऑल ओवर इंडिया में आपको पास मिलता है। साल में आई थिंक 2 या 3 पासेस मिलते हैं, यानी आप 2 या 3 बार आप ट्रैवल कर सकते हैं थर्ड AC में फ्री में। फिर बात करें PTO की तो 1/3 रुपीज़ होता है सेकेंड क्लास AC के लिए और महीने में 4 बुकिंग कर सकते हैं आप। और चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस मिलता है, यानी आप अगर 2 चाइल्ड है तो आपको 27,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 54,000 मिलेगा। और अगर 2 चाइल्ड से ज़्यादा हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपके चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम है, लाइक डिसेबिलिटी प्रॉब्लम और कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, तो आपको पर चाइल्ड 54,000 रुपीज़ मिलेगी। और अगर आपकी किसी कारण से डेथ हो गई, यानी जैसे कई बार रेलवे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं या फिर किसी भी कारण से ऑन ड्यूटी अगर आपकी डेथ हो गई तो आपकी जॉब आपकी फैमिली में किसी को मिल सकती है, अगर वो उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपके लेवल की पढ़ाई होगी तो हो सकता है आपकी जॉब मिल जाए, आपके नीचे वाली पोजीशन पे मिल जाए, लेकिन आपकी फैमिली में से किसी एक को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी।
बात करें पेंशन और सिक्योरिटी की, सोशल सिक्योरिटी की, तो एनपीएस के अकॉर्डिंग आपको जो बेनिफिशियल पोस्ट रिटायरमेंट होती है वो बेनिफिट मिलता है, और फैमिली पेंशन और अदर पेंशन भी मिलती है इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। अगर बात करें लीव बेनिफिट की, तो आपको 30 दिन का ईएल मिलता है, 20 दिन का हाफ पे लीव मिलता है और 8 दिन का कैजुअल लीव मिलता है पूरे साल में। यानी अराउंड आप 1 महीना, 1 से 1.5 महीना आपको छुट्टी मिलती है 12 महीने में से। मैटरनिटी लीव और स्टडी लीव और स्पेशल लीव वो अलग होते हैं। मैटरनिटी लीव्स औरतों के लिए होती हैं। पैटर्निटी लीव आई थिंक 15 दिन की होती है, जो कि पेरेंट अगर किसी ने अडॉप्ट किया है तो भी मिलती है ये पैटर्निटी लीव। स्टडी लीव्स होती है लेकिन वो पेड नहीं होती है, अनपेड लीव होती है। पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव पेड लीव्स होती हैं। प्रमोशन की बात करें तो आपका 4 साल के बाद प्रमोशन हो सकता है। मतलब अगर आप 4 साल बाद अगर ट्राई करें, एग्ज़ाम दें, तो विद इन 4 ईयर आपका प्रमोशन भी हो जाता है। तो ये है कुछ बेनिफिट्स जो कि आरआरबी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है। ये जो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको। और अगर आपको डीप में जानना है तो आप जाके आरआरबी की साइट पे भी चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी साइट्स है जो आपको डिटेल्स बता देंगी कि आरआरबी क्या फैसिलिटीज़ देता है और किस लेवल की देता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।